हम सब चाहते हैं, है ना, कि हमारी जिंदगी के आखिरी साल पूरी आज़ादी और सम्मान के साथ गुजरें। पर ये पक्का कैसे करें? तो आज हम उन्हीं कुछ ज़रूरी बातों को समझेंगे जो एक खुशहाल और आत्मनिर्भर बुढ़ापे की नींव रखती हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि बुढ़ापे में किसी पर बोझ बने बिना और अकेलेपन से बचते हुए सम्मान के साथ कैसे जिया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है और इसका जवाब ढूंढना आज बहुत जरूरी हो गया है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 5 बहुत जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले उम्र बढ़ने को एक नए नजरिए से देखेंगे, फिर पैसों की सुरक्षा से जुड़ी प्रैक्टिकल बातें समझेंगे, परिवार के साथ रिश्तों की बात करेंगे, आज में जीने की कला सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि अकेलेपन में भी खुशी कैसे मिल सकती है। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। देखिए, एक खुशहाल भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम बस इंतजार करते रहें, बल्कि ये वो है जिसे हम आज सोच समझकर उठाए गए कदमों से खुद बनाते हैं। तो सीधी सी बात यह है, अगर हम बुढ़ापे में अकेलेपन या किसी पर बोझ बनने की हालत से बचना चाहते हैं तो इन उसूलों को आज ही समझना होगा। इसे एक सलाह मानिए, पर साथ ही एक चेतावनी भी। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता के सबसे मजबूत पिलर की, आपके पैसों और कानूनी मामलों में आपकी सुरक्षा। यहां पर जरा भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां पे 3 बातें हैं जिन्हें गांठ बांध देना चाहिए। पहली, अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करने में कभी जल्दबाजी न करें। दूसरी, अपनी पेंशन का पैसा बच्चों के बिजनेस में लगाने से पहले 100 बार सोचें। और तीसरी, जमीन जायदाद के झगड़ों से जितना हो सके खुद को दूर रखें। और इस बात को एक कहावत बहुत अच्छे से समझाती है, बच्चे बुरे नहीं होते, लेकिन दुनिया निर्दयी है। आखिरी सांस तक कुछ न कुछ अपने नाम पर जरूर रखें। ये शब्द सच कहूं तो आपकी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी हैं। अच्छा, कुछ और काम की बातों पर आते हैं। पुरानी गाड़ियों जैसे फालतू बोझ इकट्ठे मत कीजिए जो बाद में सिर्फ पैसे की बर्बादी बने। कोर्ट कचहरी के चक्रों से दूर रहिए। जैसा कि कहा जाता है, क्या पता केस लंबा खिंच जाए। और सबसे जरूरी, अपनी आखिरी जमा पूंजी को संभाल कर रखिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए है। और हां, एक बात कभी मत भूलिएगा कि आपके पास अपनी वसीयत बदलने का पूरा पूरा हक है। अगर कोई आपको परेशान करता है तो कानून और प्रशासन आपके साथ खड़े हैं। अपनी इस ताकत को पहचानिए। अच्छा, पैसों की बात तो हो गई। अब आते हैं रिश्तों पर, खासकर अपने बच्चों के साथ रिश्तों पर, जहां प्यार के साथ साथ अपनी आजादी और अपनी एक सीमा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यहां पर देखिए, 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है दखलंदाजी का, ये कहकर अपनी दखल को सही ठहराना कि अरे वो तो हमारे बच्चे हैं। और दूसरा रास्ता है एक आजाद जिंदगी का, जहां हम अपने लिए अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं। चुनना किसे है, ये बिल्कुल साफ है। ये समझना बहुत जरूरी है कि घर में हमें बच्चों को उनका स्पेस देना चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी दें। जरूरत से ज्यादा नजदीकी, पता है, अक्सर उनके लिए एक बोझ बन जाती है, भले ही वो कभी मुंह पर न कहें। चलिए, अब भविष्य की चिंता छोड़कर आज में जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। यह हिस्सा सिर्फ खुशियों और अपनी देखभाल को सबसे ऊपर रखने के बारे में है। सबसे पहली और मजेदार सलाह, जब तक शरीर में जान है घूमिए फिरिए, अपनी पसंदीदा जगहों पर जाइए, वो सब देखिए जिसका आपने हमेशा से सपना देखा है। और इन शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। तीर्थ यात्रा के लिए बच्चों का इंतजार न करें। जब उन्हें समय मिलेगा तब शायद आप चलने लायक भी ना रहें। पता है, असली खुशी तो छोटी छोटी चीजों में ही होती है। जो मन करे वो खाइए, अपने जीवन साथी को उनकी पसंद का खाना आज ही खिलाइए, पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी यादें ताज़ा कीजिए और रोज टहलने की एक सिंपल सी आदत बना लीजिए। और हां, इन सबसे बढ़कर आराम, अपने आराम को सबसे ज्यादा अहमियत दीजिए। जिंदगी के आखिरी दिन तक काम का बोझ ढोने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर को वो आराम दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, क्योंकि नींद से बेहतर कोई दवा नहीं है, सच में। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर, अकेलेपन में खुशी ढूंढना और जिंदगी के इस आखिरी चैप्टर को शांति से अपनाना। ये सच थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर बहुत जरूरी है। एक दिन आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी। मृत्यु भी अकेली होती है, इसलिए अकेले रहना खुशी खुशी सीखिए। ये अकेलापन नहीं है, ये आत्मनिर्भरता है। तो सवाल उठता है कि भाई, ये खुशी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई दूसरा आपको लाकर देगा। खुशी तो वो है जो आपको अपने लिए अपने अंदर से खुद पैदा करनी पड़ती है।
अब एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात, अपने जीवन साथी को भी आत्मनिर्भर बनाना। उन्हें छोटे बड़े हर काम को खुद संभालना सिखाइए ताकि आपके बाद वो किसी पर भी निर्भर न रहें। और आखिर में उस अंतिम दिन के लिए मन से तैयार रहना जब जिंदगी का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। इसे डर से नहीं बल्कि एक कुदरती सच मानकर अपनाना है। जब हमें पता है कि हम साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर क्या जरूरी रह जाता है? सबसे प्यार और इज्जत से पेश आना, जरूरतमंदों की मदद करना और एक अच्छा इंसान बनना। यही तो असली कमाई है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो जिंदगी में और ज्यादा आजादी और खुशी लाने की एक अच्छी शुरुआत करे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।